सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने कहानी पढ़ी थी अविवेकः परम आपदाम पदम। बिना सोचे हुए किया गया काम बहुत सी मुसीबतों का स्थान है। इस पाठ का हम अभ्यास भी कर चुके हैं। आज हम इसकी व्याकरण करेंगे। व्याकरण में विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम पद इन सब का प्रयोग होगा। विशेषण विशेष्य पदानी या सर्वनाम पदानी। बच्चों, विशेषण और विशेष्य शब्द आपने हिंदी में पढ़े हैं। क्या होते हैं विशेषण और विशेष्य? विशेषण होते हैं जो शब्द किसी की विशेषता को बताते हैं। विशेषता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अच्छी बातें, जो भी उसमें दूसरों से कोई अलग बात होती है उसको विशेषता बोलते हैं, वो अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो। विशेष्य पद वो पद होते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें ये खास बात है। और सर्वनाम पद सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ जो विशेषण शब्द प्रयोग होंगे वो हमारे सर्वनाम पद होंगे। निम्नलिखितेषु वाक्येषु रिक्त स्थानानि उचित पदैः पूरयन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो रिक्त स्थान है वो उचित पदों से पूरे करें। डैश अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। बेटे, अश्वः जो शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और ब्रैकेट में हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। एषः पुल्लिंग, एषा स्त्रीलिंग, एतत् नपुंसकलिंग। तो अश्वः पुल्लिंग शब्द है, तो इसके साथ जो विशेषण पद आएगा वो पुल्लिंग का आएगा। तो इसमें पुल्लिंग क्या है? एषः, यह। तो क्या आएगा? एषः। एषः अश्वः धावति, यह घोड़ा दौड़ रहा है। आगे है बालकान कथयत। बालकान बच्चों को कहो। ये बहुवचन है। बालकान तान, तम और तव। अब इन तीनों में से क्या प्रयोग होगा? बालकान के साथ मिलता जुलता शब्द देखें, क्या है? तान। तान बालकान कथयत, उन बच्चों को कहो। ते डैश ग्रामेषु वसंती, वे गांव में रहते हैं। ग्रामेषु तस्मिन्, तस्याम, तेषु। तो यहाँ कौन सा विशेषण शब्द प्रयोग होगा? ग्रामेषु तेषु। ते तेषु ग्रामेषु वसंती, वे उनके गांव में रहते हैं। बेटा, जो विशेषण और विशेष्य पद हैं वो एक जैसे होंगे, उनकी विभक्ति, उनका वचन एक जैसा होगा, तो वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए। डैश वाक्यानि पठत, वाक्यों को पढ़ो। एतत्, एतानि, एतः वाक्यानि। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम? एतानि। एतानि वाक्यानि पठत, इन वाक्यों को पढ़ो। इदं पुस्तकम डैश बालिकायै यच्छत, यह पुस्तक लड़की को दो। तस्मै, तस्यै, ताभ्याम, बालिकायै। तो यहाँ कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे हम? तस्यै, बालिकायै तस्यै। इदं पुस्तकम तस्यै बालिकायै यच्छत, यह पुस्तक उस लड़की को दो। डैश बालः नाटकम पश्यन्ति, बच्चे नाटक देख रहे हैं। सर्वे, सर्वान, सर्वेषाम। बालः ये बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ प्रयोग होगा सर्वे, सभी। सर्वे बालः नाटकम पश्यन्ति, सभी बच्चे नाटक देख रहे हैं। बालः जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसलिए यहाँ सर्वे का प्रयोग होगा, सर्वान और सर्वेषाम का नहीं होगा। समुचितेन सर्वनाम पदेन रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम, उचित सर्वनाम पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश छात्रः कुत्र गच्छन्ति, छात्र कहाँ जा रहे हैं। स एते यूयम, स वह, एते ये, यूयम तुम सब। तो यहाँ वाक्य के हिसाब से किसका प्रयोग होना चाहिए? छात्रः कुत्र गच्छन्ति, छात्र कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ प्रयोग होगा एते।
एते ये सब छात्र कहाँ जा रहे हैं। डैश तू रामः अस्ति, राम है। स त्वम अहम, स वह, त्वम तुम, अहम मैं। तो यहाँ हिंदी के हिसाब से देखें किसका प्रयोग होगा, वह तो राम है, तो वह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, स, वह तो राम है। डैश पत्रम अस्ति, पत्ता है। ते वे सब, तत् वह, तानि वे सब। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, तत्, तत् पत्रम अस्ति, वह पत्ता है। और पत्रम का प्रयोग हम चिट्ठी के लिए भी करते हैं, तो वह चिट्ठी है या वह पत्ता है, दोनों ठीक है यहाँ। डैश बालिके पठतः, वो 2 लड़कियां पढ़ रही हैं। ता वो सब, ताम उसको या उनको, ते वे सब, तो वे 2। तो यहाँ क्या आएगा, ते शब्द, वे 2, ते बालिके पठतः, वे 2 लड़कियां पढ़ रही हैं। डैश पुस्तकम रामायणम अस्ति, पुस्तक रामायण है। कौन सी पुस्तक रामायण है, वह पुस्तक रामायण है। तत् वह, ते वे 2, तानि वे सब। तो पुस्तकम मतलब एक वचन, तो क्या आएगा यहाँ, तत्, तत् पुस्तकम रामायणम अस्ति, वह पुस्तक रामायण है। डैश फलानि मधुराणि सन्ति, वो सारे फल मीठे हैं। तत् वह, ते वे 2, तानि वे सब। तो यहाँ क्या आएगा, तानि, तानि फलानि मधुराणि सन्ति। डैश वृक्षः फलयुक्तः सन्ति, ये सारे वृक्ष कैसे हैं, फल से युक्त हैं। एतत्, एते, एतत्, एतानि, एते ये सब, एतत् यह, एतानि ये सब। लेकिन जो वृक्षः शब्द है उसका प्रयोग हम पुल्लिंग में करते हैं, इसलिए, और जो एतानि शब्द है वो नपुंसकलिंग है, तो इसलिए यहाँ हम पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। वृक्षः, एते वृक्षः फलयुक्तः सन्ति, ये सारे वृक्ष फलों से युक्त हैं। युष्मद् अस्मद् सर्वनाम प्रयोग है, जो युष्मद् और अस्मद् सर्वनाम है उनका प्रयोग करेंगे। युष्मद् तुम, अस्मद् मैं। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, कोष्ठक से या ब्रैकेट से उचित पदों को छांटकर रिक्त स्थान पूरे करें। स डैश अग्रजः अस्ति, अग्रजः का मतलब होता है बड़ा भाई। स वह डैश अग्रजः अस्ति, बड़ा भाई है, वह किसका बड़ा भाई है, मेरा। मम मेरा, मया मेरे द्वारा, मई मेरे लिए या मुझसे या मुझ पर। तो यहाँ क्या आएगा, मेरा, मम, वह मेरा बड़ा भाई है। अहम अपि डैश सह चलिष्यामि, मैं भी डैश सह चलिष्यामि, साथ चलूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। त्वत् त्वया त्वम, देखो बच्चों सह शब्द का जहाँ प्रयोग हो जाएगा वहाँ हम हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें, ये उपपद विभक्तियों में भी आपके काम आएगा। तो यहाँ जो तृतीया विभक्ति का शब्द है वो क्या है, त्वया, तुम्हारे साथ। अहम अपि त्वया सह चलिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। डैश सैनिक है असि, सैनिक हो। कौन हो सैनिक, तुम सैनिक हो। त्वाम युवाम और त्वम, तो यहाँ एक वचन का प्रयोग होगा। त्वम सैनिक है असि, तुम सैनिक हो। डैश तव गृहम आगमिष्यामः, तुम्हारे घर आएंगे, हम सब तुम्हारे घर आएंगे। वयम आवाम अहम, हम सब, वयम, वयम तव गृहम आगमिष्यामः, हम सब तुम्हारे घर आएंगे। डैश विद्यालयः कुत्र अस्ति, विद्यालय कहाँ है, किसका विद्यालय, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। युवाम युष्माकम युष्मत्, तुम्हारा युष्माकम, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। त्वम अपि डैश सह चल,
तुम भी मेरे साथ चलो। देखो यहाँ फिर से सह का प्रयोग हुआ है, तो मह्यम, मत और मया, इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग होगा? ऊपर देखिए त्वया, तो यहाँ क्या आएगा? मया। त्वम अपि मया सह चल, तुम भी मेरे साथ चलो। क स्तंभे प्रश्न वाक्यानि सन्ति, ख स्तंभे उत्तर वाक्यानि च। जो क स्तंभ है, क भाग है, उसमें प्रश्न वाक्य हैं और ख भाग में उत्तर वाले वाक्य हैं। द्वयो उचितम मेलनम कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। दोनों का उचित मिलान करके वाक्यों को दोबारा लिखें। आपकी बुक में जो नीचे खाली स्थान है वहाँ आपको इनके उत्तर वाक्य लिखने हैं। तो पहला जो प्रश्न वाक्य है वो है त्वम कह असि, तुम कौन हो? यहाँ पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो ख स्तंभ में से ऐसा वाक्य ढूंढे जिसमें ये बताया गया है कि मैं इस नाम वाला व्यक्ति हूँ। त्वम कह असि, तुम कौन हो? अहम रमेशः अस्मि, मैं रमेश हूँ। त्वम कह असि, अहम रमेशः अस्मि। दूसरा प्रश्न है त्वाम कह पाठयति, तुम्हें कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? ढूंढे यहाँ वाक्य। पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? शिक्षक, अध्यापक पढ़ाते हैं। माम शिक्षक है पाठयति, मुझे शिक्षक पढ़ाता है, मुझे अध्यापक पढ़ाते हैं। त्वया सह क अस्ति, तुम्हारे साथ कौन है? कौन है तुम्हारे साथ? तो तुम्हारे रमेश के साथ कौन है वो बताया गया। मया सह मम जनकः अस्ति, मेरे साथ मेरे पिताजी हैं। जनकः पिताजी। तुभ्यम कह भोजनम यच्छति, तुम्हें कौन भोजन देता है? कौन तुम्हें घर पे खाना बना के देता है, या स्कूल के लिए तुम्हें खाना बना के कौन देता है? मह्यम माता भोजनम यच्छति, मुझे माँ भोजन देती है। त्वत दूरे कह वस्ति, तुमसे दूर कौन रहता है? मत दूरे मम मातुलः वस्ति, मुझसे दूर मेरे मामा जी रहते हैं। मातुलः मामा जी। तव भ्रातुः नाम किम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? मम भ्रातुः नाम अजयः अस्ति, मेरे भाई का नाम अजय है। त्वयि कह विश्वस्ति, तुम पर कौन विश्वास करता है? मयि माता विश्वस्ति, मुझ पर माँ विश्वास करती है। माँ ही होती है जो अपने बच्चों पर सबसे अधिक विश्वास करती है। तो बच्चों ये थी हमारे 8वें पाठ अष्टमें पाठ का व्याकरण भाग।